यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वली की पहचान क्या है, ये हमने कल के दर्स में बात की और आज फिर उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कुरान पाक ने वली की पहचान का तज़किरा किया, फरमाया जो अल्लाह के बंदे होते हैं और अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनकी एक अलामत क्या है, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया कि उनकी रातें बीत जाती हैं अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। तो मतलब यह है कि अल्लाह के वली की दूसरी अलामत यह है कि वह सुजूद और क़याम बारगाह खुदाबंदी में कसरत के साथ करता है। तीसरी अलामत कुरान पाक ने जो बयान की, वइज़ा ख़ातबहुमुज जाहिलून क़ालू सलामा। फरमाया कि जब मेरे बंदे जाहिलों से, जुहला से मुखातिब होते हैं तो फ़कत उन्हें सलाम कहते हैं, और ये महबूबाने खुदा का तरीका है। तो हज़रात, कुरान पाक की दो आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं कि अल्लाह के वली जो बरगुज़ीदा बंदे हैं और अल्लाह के महबूब बंदगान खुदा औलिया कामिलीन, उनकी एक अलामत तो ये है कि वो रकू और सजूद कसरत के साथ करते हैं, अल्लाह के हुजूर झुकने वाले होते हैं। और कुरान पाक में ही तीसरे मुकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा कि फरमाया कि मेरे वो बंदे कि जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, जिनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं, वो उठते बैठते सोते जागते वो फ़कत अपने रब को याद करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होते हैं। और फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार लोगो, अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान है। इत्मीनान फ़कत अल्लाह के ज़िक्र में है। तो कुरान पाक की इन जुमला आयात को आप जमा करें तो आपको एक चीज़ बड़ी अहसन अंदाज में समझ में आएगी कि वो ये है कि जो अल्लाह का वली होगा वो बेनमाजी नहीं होगा, जो अल्लाह का वली होगा वो तारिक सुन्नत नहीं होगा, जो अल्लाह का वली होगा वो फजूल गोई नहीं करता होगा, जो अल्लाह का महबूब बंदा होगा, जो अल्लाह का वली होगा वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला होगा। और जो अल्लाह का वली होगा, जो अल्लाह का वली होगा, जुमला आयात कुरानी को जब जमा करें तो आपको ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगी। तो हज़रात, हम इस पाराए में अल्लाह के औलिया को तलाश करेंगे कि वो बेनमाजी ना हो, तारिक सुन्नत ना हो, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से बगावत करने वाला ना हो। ये जो दो चीज़ें अलग अलग कर दी गई हैं, कहा कि देखो जी, हमारा जो पीरों का शोबा है ये एक अलग है, मौलवियों को अलग है जी, शरीयत मौलवियों की है, तरीक़त हमारी है। एक बात तय है, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात को लिखा है। आप फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई सूफ़ी बन ही नहीं सकता जब तक शरीयत उलूम पर और उलूम इस्लामिया पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पहली जो सीढ़ी है वलायत की वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हुजूर का दीन है। जब तक वो दीन इस्लाम को सीखेगा नहीं, दीन इस्लाम उसके दिल में नहीं होगा, जब तक वो कुरान पाक को समझेगा नहीं, वो कैसे अपने मरीदों की तरबियत कर सकेगा, वो किस तरह उनको तज़किया कर सकेगा, किस तरह वो उनके अकायद की इस्लाह कर सकेगा। याद रखो, ये लोग एक वलायत पर और सूफिया पर एक दब्बा है कि जिन्हें ना अकीदे की समझ है, ना ये समझ है कि अल्लाह की ज़ात के बारे में क्या अकीदा रखना है, ना ये समझ है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के मुतल्लिक़ क्या अकीदा रखना है, असहाब रसूल या अज़वाज रसूल के मुतल्लिक़ क्या अकीदा रखना है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तीन चीज़ें बयान की हैं। आप फरमाते हैं, नंबर एक कि उसका सिलसिला नसब ठीक हो, नंबर दो उसका सिलसिला बायत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता हो, नंबर तीन वो तारिक सुन्नत नहीं होना चाहिए। तो वली होता ही वो है कि जिसकी तमाम तर चीज़ें शरीयत इस्लाम के मुताबिक हों। तो हज़रात गिरामी कदर, कुरान पाक हम इस मामले में हमारी मुकम्मल रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह हमें कामिल तरीन महबूबान खुदा की बायत और उनकी सोहबत नसीब फरमाए।